बायो सेवर्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा। सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार में या विभिन्न धारावाही चालक तारों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में अनेक अध्ययन किए। यानी जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कोई चालक तार है, इसमें धारा बह रही है, तो ये धारावाही चालक तार है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके विषय में बहुत सारे अध्ययन इन्होंने किए। ठीक है, तो हमने कहा सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने विभिन्न धारावाही चालकों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में अनेक प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, जिनके आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी जो एक्सपेरिमेंट कर लिए, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि कोई धारावाही चालक तार है और इसका कोई लघु अवयव है ये। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है, इस बात को उन्होंने यहां पर बताया है। तो बच्चों इसमें एक धारावाही चालक तार लेते हैं, ये चालक तार है, इसमें धारा बह रही है। ठीक है, अब इस तार में एक लघु अवयव है जिसकी लंबाई dl है। लघु अवयव की लंबाई क्या है? dl है। अच्छा, इसके कारण यहां कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि उन्होंने बताया कि धारावाही चालक तार के चालक के लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं। नंबर 1, तो यहां पे सबसे पहली बात है बच्चों, नंबर 1, तो यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र है ना, लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहां लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और जो लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो dB, यानी लघु अवयव के कारण है तो dB, सूक्ष्म के लिए D लगा देते हैं साथ में। चुंबकीय क्षेत्र तो B है, लेकिन लघु अवयव के कारण है तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके साथ में D लगा दिया तो dB प्रोपोर्शनल टू I, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी कम धारा बहेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और जितनी धारा ज्यादा बहेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। बात क्लियर है? इसे बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा किस पे निर्भर करता है बेटा? अब लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैं इसके कह रहा हूं यह, इसकी जब मैं बार बार इसे लिखने की बजाय मैं लिख देता हूं यह लघु अवयव की लंबाई क्या है? dl, क्योंकि सूक्ष्म अवयव है तो पूरे तार की अगर लंबाई l है तो ये सूक्ष्म है तो इसकी लंबाई dl, तो यह लघु अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो यानी कह सकते हैं कि dB प्रोपोर्शनल टू dl, ये दूसरा पॉइंट हो गया, dl के अनुक्रमानुपाती। यानी अगर जितना छोटा अवयव होगा चुंबकीय क्षेत्र उसका उतना ही कम होगा, और जितना लघु अवयव की लंबाई ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा होगा। आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों ये हो गया दूसरा समीकरण, यहां दूसरा इक्वेशन मान लो आप, समीकरण नंबर सेकंड। अब आता है तीसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, इसे समझिए ध्यान से।
कह रहा है कि लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है बच्चों, ज्या जब बोला जाता है तो साइन आएगा, साइन थीटा। कोज्या बोला जाता है, जब कोज्या बोलते हैं बच्चों तो आता है कॉस, ठीक है, और थीटा वीटा तो जो रहेगा वो। और जब स्पर्श ज्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या बोलते हैं बच्चों, तब आता है टेन। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो हमने कहा यह लघु अवयव की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल। तीसरी बात है, यह लघु अवयव तथा यानी लघु अवयव, ये लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, यानी ये तो हो गया लघु अवयव, और लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा ये है। इन दोनों के बीच में बनना है कोण थीटा, है ना। तो लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यह थोड़ा सा बड़ा था, यानी हमने कहा ये लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, और कोण क्या, थीटा की ज्या। थीटा की ज्या मतलब साइन थीटा, ज्या के लिए साइन आता है, कोण है थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, कि अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कौन, लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 आपका, ठीक है। और आगे बढ़िएगा। अब ये 3 बातों पर निर्भरता हो गई इसकी। अगला पॉइंट आता है, यह लघु अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं आप। यानी कि लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी बिंदु P के लघु अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी, यानी लघु अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r। तो r के अनुक्रमानुपाती, r बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो नीचे लिखा जाएगा 1/r², ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 4 को देखो, डीवी के ये अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती, यहां व्युत्क्रमानुपाती, सब है डीवी के ही। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को, ये सब डीवी से ही रिलेशन रख रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी समीकरणों को मिलाने पर, तो इन समीकरणों को मिला दो भाई चारों को, तो यहां कहते हैं उपरोक्त सभी समीकरणों को मिलाने पर। उपरोक्त मतलब ऊपर लिखी गई, उपरोक्त सभी समीकरणों को मिलाने पर, उपरोक्त सभी समीकरणों को मिलाने पर, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई और प्रोपोर्शनल टू डीएल और प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और यहां व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे लिख दो r²। तो आप लिख सकते हैं कि डीबी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा, है ना। इसे और आगे बढ़ाओगे तो प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर और कांस्टेंट आता है, तो आप लिख देंगे डीबी
बराबर, और कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यही बच्चों क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। ये फॉर्मूला है किसी चालक तार के निकट या कहें धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने निकाला था। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बच्चों जो म्यू नॉट है, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मान होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यानी एक्चुअली ये जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट की होती है, ठीक है। या कह सकते हैं, अच्छा देखो यहां से म्यू नॉट का मान जो होता है, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई। अच्छा म्यू नॉट है क्या चीज, तो म्यू नॉट है बेटा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अच्छा इसका मान होता है 4 पाई 10⁻⁻7, मात्रक यही न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये ठीक है बेटा। तो ये रहा बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। इसमें बच्चों किसी को कोई कष्ट परेशानी है तो आप बता सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट था। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोगों के संबंध में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।